छत्तीसगढ़ राज्य का नक्सल प्रभावित नवगठित जिला बलरामपुर। यहाँ के अधिकांश लोगों की जीविका खेती पर आधारित है। खेती के बाद के दिनों में यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। यहाँ के गांव वनों से चारों ओर से आच्छादित होने के कारण दुर्गम एवं पहुंच विहीन है। नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण यहाँ का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया था, जिससे यहाँ के निवासियों की आय बहुत कम थी। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण विकास दर अत्यंत कम है। कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर द्वारा चिन्हित ऐसे क्षेत्र जो खेती की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े एवं साधनहीन थे, उनका वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग देकर मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। वनों एवं पहाड़ों से घिरा होने के कारण इसकी भूमि अत्यंत उर्वरा है, जहां अत्यंत सुगंधित धान जीरा फूल की खेती जैविक विधि से करते आ रहे हैं। नवगठित जिला बलरामपुर का ग्राम चांगरो पहुंच विहीन होने के साथ ही पिछड़ा एवं साधनहीन गांव है। अन्य गांवों की तरह इसका भी विकास नहीं हो पाया है। चांगरो गांव चारों ओर से दो नदियों सूर्या एवं कन्हर से घिरा गांव है। नदियां गांव के जीवन रेखा होने के बावजूद इस गांव की खेती का रकबा अत्यंत कम था। यहाँ के ग्रामीण कुछ परंपरागत फसल का उत्पादन ही किया करते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी। कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर के प्रयासों से आज ये स्थिति है कि वहाँ पर धान का रकबा जो पिछले साल एक गांव में 175 एकड़ था जीरा फूल का, वो इस साल बढ़कर के 210 एकड़ हो चुका है। जिले के गठन के पश्चात ग्राम चांगरो का चयन इसके समुचित विकास करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिला प्रशासन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ में धान की बहुत सी सुगंधित किस्में प्रचलित रही हैं, लेकिन समय के साथ इनका प्रचलन कम होता गया है। ये किस्में बहुत उच्च गुणवत्ता की हैं और यदि इनका जैविक रूप से उत्पादन किया जाए तो आज भी बहुत अच्छे लाभ की संभावना है। बलरामपुर जिले के चांगरो नामक गांव के किसानों ने एक स्व-सहायता समूह तैयार करके जीरा फूल किस्म का उत्पादन और विपणन प्रारंभ किया और उनके इस प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिला है और ये किसान इससे काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम खेतों को पर्याप्त पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई। गांव की सूर्या नदी में निर्मित बांध से 2 किलोमीटर लंबी पक्की नहर नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे पूरे गांव में 186 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। गांव के खेतों तक पानी पहुंचने लगा। गांव के खेतों में अब अनेक फसलें ली जाने लगी हैं, जिससे ग्रामीणों के मन में उत्साह भर आया। ग्रामवासियों ने दुगने जोश के साथ नई प्रगति का स्वागत किया। नई फसलें ली जाने लगी हैं और नगदी फसल होने लगी है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तरीके से गांव का विकास तेजी से होने लगा है। जैसे बलरामपुर जिला है, जहां पर कि सूर्या स्व-सहायता समूह के द्वारा बहुत ही अच्छी किस्म सुगंधित धान की बहुत अच्छी किस्म जो जीरा फूल के नाम से प्रसिद्ध है, ये वहाँ किसानों के द्वारा आदिवासी लोगों के द्वारा बहुतायत मात्रा में उगाई जा रही है और इसके उगाने में इसकी तकनीकी के प्रचार प्रसार में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। गांव में सड़क के साथ सौर चलित बिजली लगाई जा रही है। ग्रामवासियों ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गांव के विकास की योजना बनाई। हितग्राही समूह के माध्यम से चिन्हित कृषक समूहों को खेती के आधुनिक उपकरण, उन्नत बीज उपलब्ध कराए गए। कृषि तकनीक समय पर कार्य करने की वैज्ञानिक विधि एवं आधुनिक उपकरणों का प्रसार किया गया। हितग्राही समूहों को प्रशिक्षण देकर उन्हें उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। सूर्या महिला स्व सहायता समूह चांगरो ने जैविक खेती से जीरा फूल चावल का उत्पादन कर उसके पैकेजिंग और मार्केटिंग करने का प्रयास प्रारंभ किया। इसके साथ ही स्व सहायता समूह बैंक के माध्यम से गांव में ही रुपए का लेन देन प्रारंभ किया गया है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान मेला से अपनी शुरुआत जिसने की थी, आज वो 5-5 किलो के पैकेट कलेक्ट्रेट में, रायपुर में और दिल्ली और बॉम्बे भी कई लोग लेकर गए और वहाँ से भी बाजार से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और वो समूह जिनके पास कुछ नहीं था और वो उनके पास उनके बैंक खाते में आज 1 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम चाहेंगे कि उस गांव को, उस क्षेत्र को ही, जिसको कि प्राकृतिक रूप से बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी बड़ी उर्वर है, उसको पूरी तरह से जैविक ग्राम घोषित करेंगे और वहाँ पर वहाँ का उच्च गुणवत्ता का जो जीरा फूल धान है, चावल है, उसको तैयार करके बाजार उपलब्ध कराएंगे और किसानों को सीधे बाजार से लिंकअप करना एक बड़ी सफलता है कृषि विज्ञान केंद्र की। चांगरो जीरा फूल चावल आसपास के जिलों के साथ ही बड़े महानगरों में मार्केटिंग करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गांव के समन्वित विकास में स्व सहायता समूह ने अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया है। 2-2 कुंटल धान हर व्यक्ति जमा कर ली, फिर अंबिकापुर में कुटवाली, वहाँ से लाइन के फटेक चतराई के 5 किलो पैकेट भर के बलरामपुर में बेचली, रायपुर में बेचली। एतवार के बचत कर के हमें मन पैसा ले के बीज खरीदिल, कोई काम करील और बच जाल पैसा तो के बैंक में धरिल। खेती के साथ ही उद्यानिकी फसलों का लाभ भी लिया जा रहा है। नाशपाती, आम, केला की फसल ली जा रही है। पूरे क्षेत्र में अनेक फलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। नाशपाती की खेती की यहाँ बहुत अत्यधिक संभावनाएं हैं और यहाँ की जलवायु मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ की जलवायु नाशपाती के लिए उत्तम है। क्या होता है, नाशपाती में 7 डिग्री टेम्परेचर लगातार 120 घंटे तक यदि प्राप्त होता है, 7 डिग्री से कम, तो वहाँ पे नाशपाती में फलन आती है, नशा नहीं आती। और इस गांव में, हमारे चांगरो गांव में ये जलवायु उपलब्ध है। जनजातीय बाहुल्य जिला होने के कारण यहाँ के समन्वित विकास और निवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का यह नया प्रयास निश्चित ही इन्हें नई सफलता के मापदंड स्थापित करने में सफल हो सकेगा।